सरकार ने सर्विकल कैंसर से बेटियों की जीवन बचाने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HBP टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 30 मार्च से झारखंड के सभी जिलों में प्रारंभ होगा। धनबाद जिले में भी इस अभियान के सफल क्रियान्वयन की तैयारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 मार्च से जिले के सभी CHC में यह टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। 14 से 15 साल तक की बच्चियों को HPV का सिंगल डोज पड़ेगा। जिले में 15 साल से अंदर की बच्चियों की संख्या करीब 31,000 है और उन सभी का टीकाकरण करना लक्ष्य है। यह अभियान अगले 3 माह तक चलेगा। डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर रोग हो रहा है तो वह सर्वाइकल कैंसर है। वर्तमान समय में 1 लाख महिलाओं में 12 महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित है। 2030 तक इस आंकड़े को घटाकर 12 महिला से 4 महिला पर लाने का लक्ष्य है। गार्जियन से मेरा ये अपील होगा कि आप 14 वर्ष के ऊपर की बच्चियों को लेकर हमारे सेंटर पे आए और मुफ्त ये टीकाकरण करवाएं। हर घर में 14 साल की बच्चियां हैं हमारे यहाँ, तो जितनी भी बच्चियां हैं उनके गार्जियन से मेरा यही अपील है कि आप आए और अपने बच्चे को इस भयानक बीमारी के होने से बचाएं। कैंसर बहुत तरह का होता है, उसमें एक ही ये कैंसर ऐसा है जिससे कि बचाव के उपाय हमारे पास हैं। तो इसके इंसिडेंस को रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चियों को लाकर इसका टीका करवाएं। हर किसी के पॉकेट में ये पैसा उतना नहीं होता था कि हर कोई करे, और ये इसका प्रीवेलेंस रेट जहाँ तक है कि वो अंडर प्रीवेलेज लोगों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि रहन सहन इसमें हाइजीन बहुत मायने रखता है। हाइजीन से रिलेटेड ये एक ऐसी डिजीज है कि और एफ्लुएंट लोग या अपर सोसाइटी के लोगों में हाइजीन मेंटेन रहता है। यूजुअली लोअर क्लास में हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, उनका रख रखाव, उनका सेक्सुअल हैबिट भी बहुत डिफर करता है सभी से, समझे। तो ये प्रीवेलेंस रेट बहुत ज़्यादा था अंडर प्रीवेलेंस पॉपुलेशन में, इसलिए इसकी बीमारी का प्रीवेलेंस हमारे यहाँ ज़्यादा है। इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर नेक्स्ट टू ब्रेस्ट कैंसर इन वोमेन। तो इसलिए ये हमारा जरूरी था और मैं सरकार के सोच की सराहना करता हूँ कि वो अपने इस पॉपुलेशन ग्रुप को इस बीमारी से बचाना चाहता है। ये कॉस्टली जो है, ये काफ़ी कॉस्टली, जैसा कि बताया आपको डॉक्टर दीपक ने कि ये 10,000 का डोज पड़ता है बाहर में, एक डोज, और ये 2 डोज लेना पड़ता है, समझे। तो 20,000 रुपया हर किसी का पॉकेट नहीं अलाउ करता है कि 20,000 रुपया लगा करके हम अपने बच्चे को इस बीमारी से बचाएं। इसलिए सरकार ने इसकी अवेलेबिलिटी मुफ्त सभी कोल्ड चेन सिस्टम जहां हमारा है, जैसे CHC, जितना CHC है हमारा, सदर हॉस्पिटल, ये सभी जगह ये मुफ्त अवेलेबल रहेगा। और ये हमारा प्रोग्राम 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और हमारा अभी टारगेट एज ग्रुप 14 साल से 15 साल की बच्चियां हैं। 15 साल जिनका पूरा नहीं हुआ, ऐसी बच्चियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ 31,000 के आसपास है। इस 31,000 पॉपुलेशन को हम 3 महीने में कवर करेंगे। उसके बाद सरकार फिर आगे निर्णय लेगी। एक्चुअली ये टारगेट एज ग्रुप इस वैक्सीन का 9 साल से 14 साल है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 3 महीना में 14 साल प्लस 15 साल जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे बच्चियों को ही टारगेट करके अभी उनको सेलेक्ट किया गया है, उनको दिया जा रहा है। बच्चेदानी को प्रोटेक्ट मतलब ये कैंसर से बचाव करेगा। और ये मोस्ट कॉमन कैंसर, जैसा कि अभी आपको डॉक्टर दीपक ने बताया कि वो सर्वाइकल कैंसर जो होता है सर्विक्स में, मतलब बच्चेदानी के निचले हिस्से में बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, समझे, उससे इसको बचाएगा। इसलिए कि वो पैपिलोमा वायरस जो कि इस बीमारी का काउज है, उनका रेसिडेंसी कहिए या उनका जमाव, या वो ज्यादातर पाए जाते हैं लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स में, और ये उसी बीमारी से, उसी पैपिलोमा वायरस से बचाने का एक ये कारगर तरीका है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों पर वैक्सीनेशन से हमने अपने
पॉपुलेशन को, इंडिया को फ्री किया है। जैसे हम पोलियो से मुक्त हो गए, हम स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो गए, टेटनस से हम लोग मुक्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन हम उस ओर अग्रसर हैं। टेटनस से पहले बहुत सारी मौतें होती थी, आप लोग को भी पता है। तो वो ये सारी बीमारियां हमारे यहाँ अंडर कंट्रोल है। मीजल्स रूबेला का भी एक हमने कैंपेन किया था, जिसमें कि बहुत सक्सेसफुल हम रहे थे। और वो सक्सेसफुल का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे पिछले 1 साल से मीजल्स जिस तरह से होता था, उतना इस बार पिछले 1-2 साल से यहाँ नहीं हुआ है। अब चीज है कि जो लोग वैक्सीनेशन पे विश्वास करते हैं, और हमारा भी प्रयास रहता है कि उसको सस्टेन करें, मतलब हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सस्टेन रहेगा और लोग समय पे आके अपना वैक्सीन ग्रहण करेंगे। हमारे जहाँ भी हमारा वैक्सीनेशन का कार्य होता है, कुछ आउटरीच सेशन पर होता है, कुछ परमानेंट सेशन है हमारे, देखिए सारे CHC में हमारा परमानेंट होता है। वहाँ प्लीज आप आइए, अपने बच्चे को लेकर और वैक्सीनेशन कराइए। और इस प्रोग्राम के लिए जो 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मेरा सभी गार्जियन से अपील होगा कि आप आ करके, ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। कब तक चलेगा सर वैक्सीनेशन? ये अभी 3 महीना तक चलेगा। जैसे हम लोग 30 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 29/6 तक ये हमारा अवेलेबिलिटी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। और आगे फिर उसके बाद प्रोग्राम 9 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फिर आएगा। सर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन इसमें किया गया है कि आप ऑनलाइन, आप जैसे कि कोरोना में भी इस तरह का आया था, वैक्सीनेशन करना है, इसका पोर्टल एंट्री होगा, उसके नाम का जो बच्चे वैक्सीनेट कर दिए जाएंगे वो रेगुलर सर्विलेंस में रहेंगे, है ना? यह है ना। सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ऑनलाइन, किसमें?